बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कब्र की पहली रात का मंज़र कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से लेकर हाज़िर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? हज़रत अबू सईद से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ख़त्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहत नगाह कशीदा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ इसको जन्नत से ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बावाज़ बुलंद कहती है, आदम की औलाद, तू मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत और वहशत का घर हूँ, कीड़ों और मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कशीदगी का हुक्म फरमाएगा, मैं उसके लिए कशीदा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू जन्नत का चमन है या फिर आग का तंदूर? हज़रत अबू हजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तरीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहकावा और न डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वह मुर्दा नेक होता तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब दे देते, ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये शाही इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक अमाल था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाऊंगी। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है तो इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे इसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियाँ की हड्डियाँ एक दूसरे में पुस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदों के लिए कब्र कशीदा कर दी जाती है और इसकी दाईं की तरफ से एक खिड़की भी खोल दी जाती है, जहाँ से इसको जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को कब्र के अज़ाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।